सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से। गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम के एक और शुमारे में आप तमाम देखने वालों का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम। आज मंगलवार है, माह सितंबर की 29 तारीख 1442 हिजरी के सफ़र महीने की आज 11 तारीख है। यही उम्मीद, यही दुआ कि हमारे सभी देखने वाले जहाँ कहीं भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं सभी खुश खुरम होंगे, बसहत व सलामत होंगे। आपकी अच्छी सेहत के लिए हम हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, दुआ मांगते हैं। और हम जानते हैं कि जब आप भी अपने अजीज़ व अकारिब के लिए, यारों के लिए, दोस्तों के लिए दुआएँ मांगते हैं तो आप अपनी दुआओं में हमें भी ज़रूर याद करते होंगे। आप जानते हैं कि बेटियों का हफ्ता मनाया जा रहा है। मुल्क की अगर बात करें, मुल्क में बेटियों का दिन 25 सितंबर को मनाया जाता है और इसी तरह आलमी सतह पर 28 तारीख को, सितंबर की 28 तारीख को बेटियों का दिन मनाया जाता है। कई सारे ममालिक में 1 अक्टूबर को बेटियों का दिन मनाया जाता है। हकीकी मानों में अगर बात करें तो हर दिन बेटी का दिन है। बेटियां जो हैं माँ बाप की आँखों की ठंडक है, उनकी दुनिया को बेहतर बनाती हैं और आखिरत को संवारती हैं। और बेटियों के हवाले से एक बहुत अच्छी बात आपने भी ऑब्ज़र्व की होगी पिछले चंद दिनों के दौरान। हमारे यहाँ भी सोशल मीडिया पर, ख़ासकर फेसबुक पेज पर, अपने फेसबुक पेज पर लोग जो है अपनी बेटी की फ़ोटो को एक खूबसूरत कैप्शन के साथ, या बेटियों की फ़ोटो को एक खूबसूरत कैप्शन के साथ शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स में लोग उनकी बेटियों को दुआएं देते हैं और उनके इस जज्बे को सलाम करते हैं। तो इससे यह आया होता है कि अब आम लोगों में काफ़ी तब्दीली आ रही है बेटियों को लेकर, और जो वो सिनफी ना बराबरी का मामला रहा है उसमें अब काफ़ी बेहतरी आई है। हालांकि ये बात अज़हर मिन शम्स है। अगर हम मुल्क की सतह पर देखें, हालांकि हम वादी के ताल्लुक से अगर बात करें तो सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है, लेकिन मुल्क की सतह पर अगर हम देखें, आज भी जहेज़ के नाम पर कई बेटियों को घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है और कई बेटियां अज़जान भी होती हैं, कई बेटियों की कीमती जानें ज़ाया होती हैं। और इसी तरह अगर हम देखें, जिनसी ज़्यादतियाँ भी कई बेटियों के साथ होती हैं और समाज में जो सोशल स्टैग्मा है उस वजह से वो मुंह नहीं खोल पाती हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि कई बेटियां माँ की कोख में ही पैदा होने से पहले ही उनको मार दिया जाता है, जो कि काफ़ी बदकिस्मती की बात है। तो इन सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो मबज़ूल करने की ज़रूरत है। हालाँकि अगर हम देखें दूसरे समाजों की तरह ही हमारे समाज में भी बेटी ने अपनी काबिलियत से, अपनी जहानत से, अपनी होशियारी से, अपनी अक्लमंदी से कर दिखाया कि मैं किसी भी तरीके से बेटे से कम नहीं हूँ। आज की बेटी पायलट है, आज की बेटी साइंटिस्ट है, आज की बेटी डॉक्टर है। गर्ज तमाम वो शोबाजात जिनमें लड़के अच्छा काम कर रहे हैं, लड़कियां भी लड़कों के शाना बशाना, ख़वातीन भी मर्द हजरात के शाना बशाना अच्छा काम कर रही हैं। तो तमाम बेटियों को इस हफ्ते की, इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला करे कि आप खुश रहें, सलामत रहें। और हम चाहेंगे कि जितने भी वालिदैन फेसबुक पर अपनी बेटियों को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, जो जज्बा वो फेसबुक पर दिखा रहे हैं, उस जज्बे को वो अपनी हकीकी ज़िंदगी में भी अमलाएं। तो आइए मौसम से मुतालिक जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि हमारे यहाँ की शहराओं पर आज कहाँ से कहाँ के लिए ट्रैफिक चलेगा। मेरे साथ रहेंगी प्रोग्राम में नाजिया। शुक्रिया अज़हर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी तरफ से प्यार भरा, खलूस भरा और एहतराम भरा सलाम कबूल कर लें। आज जैसे अज़हर भाई ने पहले ही प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि हम ट्रैफ़िक अपडेट्स और वेदर, कोविड रिपोर्ट्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं, तो शुरू करते हैं ट्रैफ़िक से। ट्रैफ़िक डिपार्टमेंट ने आज हमको ये इतला दी है कि आज सुबह 7 बजे से 11 बजे तक छोटी गाड़ियों को काजीगुंड क्रॉस करके श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने की इजाज़त है। ताहम बड़ी गाड़ियां, हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए कल की तरह ही फिर से आज वही डायरेक्शन है कि जब जवाहिर टनल, लेवडोरा और काजीगुंड के पास दरमांदा फंसी गाड़ियों को छोड़ा जाएगा, उसके बाद फ्रेश हैवी मोटर व्हीकल्स को जाने की इजाज़त दी जाएगी। अगर हम वेदर की बात करें तो महकमा मौसमियात ने आज हमको ये इतला दी है कि आज लगभग जम्मू में भी और कश्मीर में भी खुश्क साली का ही मौसम रहेगा, नबदोरी रोज़ आज। लेकिन ताहम अगर हम दर्ज हरारत की बात करें तो श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 27 और कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है, और जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 35 और कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है। ट्रैफिक और वेदर के साथ साथ हम आप तक कोविड की स्टैटिस्टिक्स भी पहुंचाते हैं। पतमन 54 घंटन में अगर इस वुचो तो कोविड पॉजिटिव केसेस में हना थोड़ा सा कमी आमस, मगर तो वन वारिया ज़्यादा 824 केसेस नए पॉजिटिव केस दर्ज गमत, यथ में 540 जिम पे, तिमन मन 59 हालांकि ट्रैवलर्स। तो अगर कशीर हिंस कत करो 230 यथ में 33 ट्रैवलर्स।
14 लोग अम बेमार हंद वजह से अजान गमत यम कि वजह से इन नंबर हेको लगभग वनित गाह जेमे पे तो 3 पे मगर खुशाइन कत ये कि 1408 लोग तम बेमार नश शफायाब सपदम तो तम पन गरन डिस्चार्ज आमत कर। खैर अजहर यह ट्रैफिक वेदर या कोविडस मुतलिक थोड़ा सा क्या इन्फॉर्मेशन इस प्रोग्राम के शुरुआत मजी पन्न नाजरीन तन वातनावान मगर आज के दो के हवाले ब्या इम्पॉर्टेंट कत कि आज अमराज कल्बी हुंद वर्ल्ड हार्ट डे। हार्ट युस पूरे सानि जिस्मुक दिल अख मेन ऑर्गन मगर अस कत्या पन्नो गलतियों हिंद वजह से या पन्ने कम अकली हिंद वजह से गफलत की वजह से पन सीडेंट्री लाइफ स्टाइल ओबेसिटी ओवर ईटिंग इमो सारवी पन्न हैबिट्स हिंद वजह से वार वार पन दिल यूता कमजोर करना कि यह बेमार यूता ताकतवर बनेम कि पूरे दुनियास मज सारवी खोत अगर वो सारी को ज़्यादा अमवात कम बेमार गसान सह हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक्स। उम्मीद करो कि वनकन के कोविड किस वक्त मज क्या सारी लोग पन घरन अंदर इंडोर्स रहना पड़ता है, ज़्यादा हम एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, मगर उम्मीद करेंगे कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे। आज के दिन के हवाले से कैंपेनिंग और अवेयरनेस होती रहती है, तो अपने घर ये मैसेज ले जाए कि अपना घर साफ रखें, अपनी सेहत ठीक करें और अपने पूरे जिस्म का अपने आप का ध्यान रखें, तब जाकर आप अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हैं। बहुत खूब, बहुत ही अहम जानकारी और बहुत ही संजीदा मौजू। आपने सही फरमाया कि आज अमराज कल्ब का दिन आलमी सतह पर मनाया जा रहा है, 29 सितंबर है चूँकि आज। और जिस तरह आप वजह फरमा रही थी कि दिल जो है इंसानी वजूद का मरकज़ है और दिल तंदुरुस्त होगा तो पूरा जिस्म तंदुरुस्त रहेगा। और हमने, हालांकि आप जानते हैं, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि कुछ दिन कबल ही हमने प्रोग्राम में मशहूर मारूफ अमराज कल्ब के मौलिज डॉक्टर यूकोल साहब से आपकी मुलाकात कराई, पद्मश्री यूकोल साहब से मुलाकात कराई। और उस दिन भी कई सारी टिप्स उन्होंने आपके साथ शेयर की कि आप हेल्दी हार्ट को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखना है, खान पान में कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी काफ़ी ज़ोर दिया कि जब भी मौका मिले दिन में किसी भी वक्त चहलकदमी किया करें। आप थोड़ा एक्टिव रहेंगे, एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है दिल के अमराज या जो दूसरी किस्म के अमराज है, दूसरी किस्म की बीमारियां हैं, उन बीमारियों से आप ख़ुद को दूर रख सकते हैं, पाक रख सकते हैं और अपने अपनों को भी दूर रख सकते हैं। खैर, दिल एक ऐसा मौजू है नाजिया, एक ऐसा मौजू जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मुहावरे में हुआ है। किसी भी ज़बान के मुहावरे की हम बात करें, दिल एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके बगैर कोई भी बॉलीवुड का सॉन्ग जो है मुकम्मल नहीं होता। दिल एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं और दिल ही एक ऐसा मौजू है जिस पर कलमकारों ने, शायरों ने किताबों की किताबें लिख डाली हैं। और यूँ तो ऐसे लाखों, बल्कि मैं कहूँगा लातादाद अशार होंगे जिनमें दिल का जिक्र आया है। लेकिन एक शेर जो मेरे दिल के बड़े बहुत करीब है और जो मैं चाहूँगा कि शेयर करें हम अपने नाज़रीन के साथ, वो ये है कि दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों। और रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। तो इस शेर के बाद मूड तो बन गया होगा नगमे का। तो आज से इंतखाब कुरमत अल्ताफ डार साहब ने खूबसूरत खुश लहन आवाज़ हुंद बोलियो करो प्रोग्राम दसलाब आगाज़ ये म्यान मानो। वलबोस कनम अज दूर मचल, वलबोस कनम अज दूर मचल। ये छ म्यान गजल, ये छ म्यान गजल, ये छ म्यान गजल, ये छ म्यान गजल। ये छ साज दिलुक आवाज बदल, ये छ साज दिलुक आवाज बदल। ये छ म्यान गजल, ये छ म्यान गजल, ये छ म्यान गजल, ये छ म्यान गजल। वलबोस कनो अज दूर मचल।
गाश चश्मन म्याने दिल कोई सरूर गाश चश्मन म्याने दिल कोई सरूर क्या रोजा पान छुक में निश दूर क्या रोजा पान छुक में निश दूर कन पे पर कड़ नहीं कन पर कल कन पे पर कड़ नहीं कन पर कल ये म्यान गजल ये म्यान गजल ये म्यान गजल ये म्यान गजल वल दोस कनो अज दूर मचल गड़ फलवा कुरनस चून हुस्नन गड़ फलवा कुरनस चून हुस्नन पतमोर सोते सोत चून पकनन पतमोर सोत सोत चून पकनन लोल चूरो कर अशकुन छल लोल चूरो कर अशकुन छल ये म्यान गजल ये म्यान गजल ये म्यान गजल ये म्यान गजल वल दोस कनो अज दूर मचल शरगोल थस नजरा त्रावकना शरगोल थस नजरा त्रावकना पर्द तुल थी मुख में हावकना पर्द तुल थी मुख में हावकना अहरेज मसालाई में कुंचल अहरेज मसालाई में कुंचल ये म्यान गजल ये म्यान गजल ये म्यान गजल ये म्यान गजल वल दोस कनो अज दूर मचल जी जनाब, कश्मीरी मौसीकी की सौगात और उस पे नमकीन चाय, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा वाली बात। और आज के प्रोग्राम में हमने एक ऐसे दोस्त को दावत दी है, मदऊ किया है, जिनकी बातें हमारे उन दोस्तों के लिए काफ़ी कारगर और फ़ायदेमंद साबित होंगी जो ज़ेर तालीम हैं, तलबा, चाहे हम 10वीं जमात, 11वीं जमात, 12वीं जमात के तलबा की बात करें या JEE या नीट जैसे इम्तहानात की तैयारी करने वाले तलबा की बात करें, तो आपसे दरख्वास्त, आपसे गुजारिश कि अगर कहीं जाना है, पॉसिबल है तो थोड़ा सा डिले कर लीजिए, हमारे साथ रहिए आज के प्रोग्राम में 9 बजे तक। और आज के जो हमारे दोस्त हैं ये कश्मीर से तो ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन एक लंबे अरसे से कश्मीर में हैं, एक इदारे के साथ मुंसलिक हैं, दर्स व तदरीस के काम के साथ मुंसलिक हैं और ये कश्मीर के तलबा की साइकी को अच्छे से जान चुके हैं। इन्हें पता है कि हमारे यहाँ के जो तलबा हैं उनके प्लस पॉइंट्स कहाँ पर हैं, क्या हैं और कहाँ पर उनसे चूक होती है। तो उन सारी चीज़ों के हवाले से भी बात होगी। और एक अच्छी बात, जिस बात के ताल्लुक से आज बात होनी चाहिए, एक अच्छा काम जो इन्होंने अंजाम दिया है वो ये कि इन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक ऐप डेवलप की है, एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसी कंप्यूटर एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन के ज़रिए
हमारे वो दोस्त जो ज़ेर तालीम हैं वो उस एप्लीकेशन से मदद ले सकते हैं। कहीं पर भी उनको ख़ासकर साइंस के मज़ामीन में दिक्कत होती है तो वो उस एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं, और उस एप्लीकेशन के साथ, बल्कि कहना सही होगा, उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके बहुत सारे एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं। तो जो हमारे आज के मेहमान हैं ये IITN हैं, हमारे साथ रहेंगे प्रोग्राम में इंबिसात अहमद। आपका बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवर होने के लिए। तो प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है और हमारे नाजरीन का ये तकाजा रहता है कि सबसे पहले मेहमान की ज़ात के हवाले से हमें आगाह किया करें। तो आपसे भी हमारी दरख्वास्त और गुजारिश होगी कि इंबिसात भाई सबसे पहले अपने बारे में बता दें कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और कश्मीर में कब से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रहने वाला एक्चुअली पटना का हूँ, पटना बिहार, और कश्मीर में सबसे पहले आया था 2012 में एक वर्कशॉप करने के लिए बच्चों की। तब मैं कॉलेज में था जी। तो मैंने अपनी सारी पढ़ाई जो की वो पटना से की, स्कूलिंग, और उसके बाद फिर मैं सुपर 30 में पढ़ा बिहार में। ये कहीं उस सुपर 30 तो फिल्म थी ना? जी हाँ, जिस चीज़ के ऊपर ऋतिक रोशन ने फिल्म बनाई थी। जी हाँ जी। तो मैं उसी अदारे में पढ़ करके मैंने अपनी जेई जो एग्ज़ाम जिसके आप अभी मेंशन कर रहे थे, उस एग्ज़ाम की मैंने तैयारी की, और उसके बाद फिर वहाँ से मैं IIT खड़गपुर चला गया। और IIT खड़गपुर में मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही कंप्लीट किया फिज़िक्स में। और कॉलेज के ही दरमियान जब मैं सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में था, तब इत्तेफाक से कश्मीर आना हुआ जी। और यहाँ मैं जब आया तो मैंने कुछ एजुकेशनल वर्कशॉप कंडक्ट की। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ पर थोड़ा और वक्त देने की ज़रूरत है। तो 2012 में जब मैं आया तो मैं 3-4 दिनों के लिए आया था। मैंने 2 वर्कशॉप कंडक्ट की थी, एक यहाँ कोकची बाग में ही और एक शोपियान में। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब यहाँ पर थोड़ा वक्त देने की और ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों में मैंने देखा कि बहुत हौसला है और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। एग्जैक्टली, थोड़ा प्रॉपर डायरेक्शन कह सकते हैं कि सही वक्त पर सही गाइडेंस की जो ज़रूरत होती है, उस चीज़ की कमी मुझे महसूस हुई। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ एक टीम बनाई और फिर मैं अगले साल फिर यहाँ पर आया था 2013 में। तब हमने अमर सिंह कॉलेज में एक क्लासेस कंडक्ट की थी बराबर 2 महीना। और उसके बाद फिर मैं अपने विंटर ब्रेक और समर ब्रेक्स में मोस्टली कश्मीर आता गया, यहाँ की सिचुएशन को समझने के लिए, यहाँ के बच्चों को समझने के लिए, और उनको अलग अलग लेवल पर गाइड करता रहा। और उसके बाद फिर 2015 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ, तब से मैं फुल टाइम यहीं पर हूँ, कश्मीर में ही। मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ, उनको थोड़ी काउंसलिंग करता हूँ, टीचर्स के साथ मिलता हूँ, पेरेंट्स के साथ मिलता हूँ, डिफरेंट स्कूल्स के साथ मिलता हूँ, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलता हूँ, उनको गाइड करता हूँ कि क्या क्या थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है, जिससे कि कश्मीर के बच्चे जो हमारे हैं वो दुनिया के बेहतरीन इदारों में उनका दाखिला हो। और सुपर 30 का चूँकि आपने जिक्र किया है, बहुत सारे हमारे देखने वालों में भी ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने वो फिल्म देखी होगी। उस फिल्म की जो कहानी है वो बहुत इंस्पायरिंग है। हमें ये बताइएगा कि क्या उसी किस्म के हालात रहे थे उस शख्स के जिन्होंने फिर, जो एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे उस इलाके के, और उसके बाद उन्होंने उन 30 बच्चों को ट्रेन किया, उनकी तरबियत की। हम चाहेंगे और आपके बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि उस इदारे में आपका दाखिला कैसे हुआ। तो उस इदारे में दाखिले के लिए लगभग 10,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। और फाइनली हमारे साल में लगभग हमारे ग्रुप में तकरीबन 10 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। 10,000 में से 10,000 में से 10 बच्चे सिलेक्ट किए गए थे। और उसके बाद फिर जब हमारी पढ़ाई शुरू हुई वहाँ पर, तो जैसा फिल्म में दिखाई थी कि फिल्म तो थोड़ी बॉलीवुड फिल्म है, जाहिर सी बात है, उसमें कुछ वो मसाला जात का इस्तेमाल करना पड़ता है, मिर्च मसाला तो लगाना पड़ता है, तभी लोगों को अच्छी लगती है। एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, वहाँ का जो माहौल है वो अपने आप में मतलब दुनिया से बहुत अलग है। दुनिया से बहुत अलग, क्योंकि मतलब वहाँ पर ये कहा जाता है कि घर वालों से कम बात करें। क्योंकि घर वालों से आप बात करेंगे तो घर वाले अपने मसले शेयर करेंगे। मसले शेयर करेंगे तो आपका जहन जो है वो पढ़ाई पर नहीं होगा, फोकस है वो डेविएट हो जाएगा। कहा जाता है कम खाएं, क्योंकि कम खाएंगे तो बीमार पड़ने के चांसेस कम है। अगर तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे उस टाइम ऐसा था कि मैं थोड़ा भी अगर कुछ ठंडा आइसक्रीम खा लिया या कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो मुझे सर्दी वगैरह हो जाती थी। तो मेरे सर ने एक बार ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि मेरे साथ देखो, अगर तुम 2 दिन सर्दी में हो और तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा है, तो हो सकता है उन 2 दिन में तुम 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, लेकिन हिंदुस्तान में हो सकता है 10,000 बच्चे ऐसे होंगे जो 100 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। तो तुम 90 न्यूमेरिकल पीछे हो गए हो ना उनसे। तो सर्दी ना हो ये भी तुम्हारा ही काम है। जी। तो उसके बाद जब मैं कोल्ड ड्रिंक भी पीता था तो वो गर्म पीता था, फ्रिज से नहीं। मैं कहता था कि बाहर में जो रखी हुई दुकान में मैं वही पी लेता हूँ, नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक। और पटना में जबकि गर्मी काफ़ी होती है, 40-41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। बट मुझे पता था कि अल्टीमेटली अगर मुझे कुछ गोल हासिल करना है तो ये सेक्रीफाइसेस देने बहुत ज़रूरी हैं। फिर वहाँ पर मैंने कपड़े एकदम सिंपल रखे। मतलब पहले मैंने क्या किया कि मैंने कुछ जीन्स वगैरह घर से लाए थे,
एक तो खुद से धोने पड़ते थे कपड़े, हाँ। मैंने कपड़े धोए, सुखाने के लिए रखे, उसके बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गया। अब मुझे थोड़ी टेंशन हुई कि क्या पता वो कपड़े मेरे गंदे ना हो जाएं, क्या पता वो बारिश में कहीं भीग ना जाएं, कोई उन्हें चुरा ना ले, कोई उन्हें फाड़ ना दे। मैंने कहा ऐसे तो नहीं हो पाएगा। अब इस चीज़ की टेंशन भी अगर मैंने पाल ली तो जो मेरा फोकस है मैं वो खराब हो जाएगा। मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने अपने सारे अच्छे कपड़े भिजवाए वापस। अच्छा। मैं पटना स्टेशन के पास गया, वहाँ 300 रुपये में 3 टी-शर्ट और 3 पैंट खरीद लिए, एकदम सस्ते वाले। मैंने कहा ये अगर फट भी जाए मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अगला एक साल बैक ऑफ द माइंड ये नहीं चलता रहेगा कि मेरे कपड़े खराब हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब खाते पीते जागते हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स ही डिस्कस कर रहे होते थे। खाने के टेबल पर भी अगर हैं दोस्तों के साथ तो मतलब हर कोई अपने अपने कोने बैठ के पढ़ाई कर रहा है, तो जब खाने के टेबल पर बैठे हैं तो सबको अपने अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है कि अच्छा मैंने इस किताब में ये प्रॉब्लम देखा, उसने उस किताब में ये प्रॉब्लम देखा, इसको वैसे कर सकते हैं, उसको वैसे कर सकते हैं। तो एकदम ही अलग माहौल था। राइट। और मैंने अपना रूटीन नमाज के हिसाब से सेट कर लिया था कि मैं सुबह फजर के टाइम से उठता था और काफ़ी देर तक मैं पहले फिजिक्स पढ़ता था, फिजिक्स का मुझे शौक था। और उसके बाद फिर 9 बजे हम लोग बहुत ही बेसिक नाश्ता करते थे। अच्छा। और बहुत ही बेसिक लंच। मतलब अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो ब्रेकफास्ट में खिचड़ी मिलती थी। अच्छा। अच्छी खिचड़ी में क्या होता है, अच्छी खिचड़ी में मोस्टली 70% दाल होती है, चावल होता है, 1% पानी होता है। उसमें 70% पानी होता था, 29% चावल और 1% दाल होती थी। राइट। ताकि जहन जो है वो टेस्टी खाने की तरफ नहीं जाए कि हाँ खाना टेस्टी बना हुआ है तो मतलब पहले ही 15 मिनट जो है उसके लिए इंसान परेशान है। सी बात है, जिस इदारे में इस किस्म का डिसिप्लिन हो और उसके बाद जो तलबा हैं वो अपने आप को पूरी तरह उस माहौल में ढाल दें तो जाहिर सी बात है नताइज तो अच्छे होंगे। लेकिन हमें ये बताइए कि किसी भी IIT में दाखिला लेना ये हर एक तालिब इल्म का ख्वाब होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे तालिब इल्म होते हैं जिनका ये ख्वाब शर्मंदा ताबीर होता है। आपका जब दाखिला हुआ IIT खड़गपुर में तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी अचीवमेंट, काफ़ी खुश हुए होंगे। लेकिन उसके बाद जब दाखिला हुआ, दाखिला लेने के बाद मान लें 6 महीने या 1 साल जब बीत गया तो मुतमईन थे अपने डिसीजन से या ऐसा लगा कि नहीं यार दिस इज़ वेरी टफ, मुझे कुछ और कर लेना चाहिए था? नहीं, मैं बिल्कुल मुतमईन था। बिल्कुल ही मुतमईन था। और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कॉलेज में मैंने दोस्त मुझे बहुत अच्छे मिले। मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने कमाई है लाइफ में वो है अच्छी दोस्ती। वंडरफुल। अच्छे दोस्त मिले तो उनके साथ तो मतलब पढ़ाई कभी टफ लगी ही नहीं वहाँ कॉलेज में। उनके साथ मिल बैठ करके हम लोग पढ़ लेते थे, एग्जाम की एक रात पहले थोड़ा पढ़ लेते थे, पास हो जाते थे, ठीक ठाक नंबर काफ़ी अच्छे खासे आ जाते थे। क्योंकि क्या होता है IIT में सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा ये होता है कि हिंदुस्तान के जो बेस्ट ऑफ द माइंड्स हैं वो एक जगह कलेक्ट होते हैं। तो आपके सुबह के नाश्ते से लेकर के रात के 3 बजे की कैंटीन की चाय तक आप हिंदुस्तान के बेस्ट ऑफ द माइंड के साथ दिन भर डिस्कशन कर रहे हैं। Exactly. उन्हीं के साथ खेलना है, उन्हीं के साथ उठना बैठना है, सब कुछ है। तो उस टाइम पर कोई एग्जाम डिफिकल्ट नहीं लगता है बिल्कुल भी। राइट। क्योंकि मतलब दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है JEE क्रैक करना। एक बार वो क्रैक कर लेते हैं तो फिर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। You're right. एक IIT कानपुर के एक उस्ताद हैं जो कि अब तो वहाँ से रिटायर हो गए, HC वर्मा नाम है उनका। वो पटना के ही हैं, उन्होंने किताबें बहुत लिखी है। तो उनका कहना था कि जो बंदा IIT कानपुर और खड़गपुर में 4 या 5 साल सर्वाइव कर लिया, वो दुनिया की किसी भी कंपनी या किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता है। मुझे इस बात पे ना याद पड़ रही है वो आमिर खान की मूवी का एक डायलॉग था, 3 Idiots। एग्जैक्टली कि ज्ञान तो हर तरफ से है, जहाँ से हो सके बटोर लो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहूँगी कि IIT खड़गपुर में आपका एडमिशन हुआ, आपने वहाँ से आला तालीम भी हासिल कर ली। आपको सुपर 30 कोचिंग को आप कितना मानते हैं कि वो इसमें इम्पोर्टेंस रखती है वहाँ के एडमिशन्स के लिए, वहाँ आपने पढ़ाई की? और प्लस जो आपने एक बात बोली कि 10,000 में से 10 बच्चे सिलेक्ट हुए, हाँ, ये 10 बच्चों का सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब ऐसा क्या था कि सिर्फ 10 बच्चे सिलेक्ट हो गए? देखिए उनका एक क्राइटेरिया होता है कि वो पहले ही फोकस करते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि क्या इस बंदे में वो एटीट्यूड है कि वो JEE एग्जाम का प्रेशर हैंडल कर सकता है। तो एक तो रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद 3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं। और इंटरव्यू भी लिए थे, मेरा इंटरव्यू लिया था जो मेरे टीचर रहे और उस टाइम वो बिहार के DGP थे, अभियानंद सर। अब आप समझिए कि फिजिक्स का इंटरव्यू ले रहा है, वो फिजिक्स का टीचर नहीं बल्कि एक सीनियर स्टेट का सबसे सीनियर पुलिस ऑफिसर। तो मेंटल प्रेशर तो ऐसे ही इतना हाई हो जाएगा। और उन्होंने मतलब ऐसे किताबी सवाल नहीं पूछे मुझसे, एकदम रियल लाइफ में फिजिक्स के सवाल पूछे। तो बाकी जो मेरे दोस्त वहाँ पर जो सिलेक्ट हुए उन सबका भी वही डिफरेंट एटीट्यूड था कि आप किसी एक सिचुएशन को अलग अलग एंगल से देखने की सलाहियत रखते हैं कि नहीं। और मतलब जो मैं वहाँ सुपर 30 में रहा उसका एक बहुत बड़ा असर रहा कि एक तो मेरा सिलेक्शन होने में फ़ायदा हुआ और ऊपर से वो 1 साल जो मैंने वहाँ गुजारे थे वो ऑलरेडी इतने डिफिकल्ट कंडीशन में गुजारे थे कि अब मुझे लगता था कि अब लाइफ में इससे ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं हो सकता है। That's true. तो मतलब आई हैव सीन
all the hardships. Now you are ready to face anything. अब मुझे लगता है कि उसके बाद तो सब कुछ आसान ही रहेगा. Alright. तो मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है, खास करके अगर आपको मतलब दूर जाना है या आपका जहन ऐसा है कि आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं जो शायद जनरेशन तक जाए, तो मतलब एक नॉर्मल एटीट्यूड से वो काम नहीं चल पाएगा. उसको सही कहा आपने. और जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर आपका ख्वाब बहुत बड़ा हो तो उसके लिए वैसी मेहनत भी दरकार होती है. मुझे इस पर हमारे मुल्क के साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे, वो बच्चों से उनका बड़ा लगाव था, बच्चों से बहुत प्यार करते थे और अक्सर जब भी बच्चों से मुखातिब होते थे तो बच्चों से कहते थे कि ख्वाब देखो, बड़े बड़े ख्वाब देखो और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए फिर ढेर सारी मेहनत करो. बिल्कुल. हमें ये बताइएगा इम्तिसाद साहब कि जाहिर सी बात इस तरह आपने एक टीचर का जिक्र किया और उन्होंने कहा था आपसे कि IIT खड़गपुर में जो डिग्री हासिल करेगा उसके बाद उसके लिए ये मुमकिन है कि वो दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में जॉब हासिल कर सकता है, रोज़गार हासिल कर सकता है. तो जाहिर सी बात है आपके लिए भी बहुत सारे मौके थे, लेकिन आप कश्मीर में आए और दर्स तदरीस के काम के साथ जुड़े. व्हाट वाज द बेसिक रीज़न? एक तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था कि जब मैं सुपर 30 में था तो मैंने देखा कि मेरे इदारे में जो टीचर्स हैं वो मुझसे कोई पेमेंट नहीं लेते हैं. अच्छा. वो वहाँ पर आते हैं जस्ट बिकॉज कि दे वांट टू पे बैक टू सोसाइटी. ओके. तो मुझे समझ में आया कि अपने दोस्तों को देखते हुए कि मेरे जो दोस्त थे वो उनमें से कुछ तो फाइनेंशियली बहुत ही वीक बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी पूरी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया. एग्जैक्टली. इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया कि माशाल्लाह आज की डेट में वो मेरे दोस्त 10-10 फैमिलियों को सपोर्ट करते हैं. जी. तो मैंने एक चीज़ तभी ऑब्जर्व कर ली कि एजुकेशन ही एक रास्ता है एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के लिए उनको एम्पावर करने के लिए. Right. अब ना मैं एक्टिंग में इतना अच्छा हूँ कि शाहरुख खान बन सकता हूँ और ना मैं क्रिकेट इतना अच्छा खेलता हूँ कि विराट कोहली बन सकता हूँ. Right. मुझे आता है फिजिक्स के इक्वेशन सॉल्व करना, जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि इंडिया के 0.1% जो बंदे जैसे सॉल्व करेंगे वैसा मैं शायद सॉल्व कर लूँगा या उससे भी शायद फास्ट. Wonderful. तो मैंने सोचा कि फिर यही एक तरीका है. अब मैंने अपने लाइफ में वो एम्पावरमेंट होते देखा, अपने दोस्तों की लाइफ में देखा, तो मुझे उस टाइम ये अंदाज़ा लग गया कि क्यों ना एजुकेशन को ही आगे फैलाया जाए, क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया है तो मैं भी अब इसको आगे फैलाता हूँ. तो ये मुझे लगा कि इसमें ही अगर इम्पैक्ट देखना है तो उसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर कश्मीर जब मैं आया था तो मैंने आपसे जैसे कहा कि वर्कशॉप के लिए आया था. जी. तो जो मेरी पहली वर्कशॉप थी उसमें एक बच्चा आया हुआ था इस्लामाबाद से, अनंतनाग से. हाँ, अनंतनाग से. जी हाँ. तो वहाँ से जो बंदा आया हुआ था उसने मुझसे एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछा. तो मैंने कहा कि ये सवाल तो मतलब बहुत ही बेसिक सवाल है, इसके लिए आप इतना दूर से क्यों आए? तो उसने कहा कि सर ये आपके लिए बेसिक होगा, मेरे लिए बेसिक होता तो मैं 50-60 किलोमीटर दूर से नहीं आता सवाल पूछने के लिए. अच्छा. ओके. तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ कुछ तो ऐसा कुछ चीज़ें कमी हैं जो शायद इन बच्चों को एक मतलब आप कह सकते हैं कि जो एक्सपोजर है उसकी बहुत कमी है यहाँ पर. राइट. तो वहाँ से फिर मैंने काम करना शुरू किया. जब मैंने काम करना शुरू किया तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मुझे दिखा कि 10 बच्चों को अगर मैंने पढ़ाया तो उनमें से 5 बच्चे NIT श्रीनगर पहुँच गए. कुछ बच्चों को और मैंने गाइड किया, कोई IIT पहुँच गया. तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक महीना 2 महीना दे रहा हूँ तो ये इम्पैक्ट, तो क्यों ना अगर इसको मैं फुल टाइम रह करके यहाँ पर काम करूँ तो एक बड़ा चेंज लाया जा सकता है. तो आपके जज्बे को हमारा सल्यूट, हमारा खिराज तहसीन. बहुत बहुत शुक्रिया. और इम्तिसाद भाई, चूँकि आप भी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से लोग गुनाह मुश्किलात में मुब्तला हैं, एंड आई एम श्योर कि जिस तालीमी इदारे के साथ आप मुंसलिक हैं वहाँ पर भी फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता होगा और साथ ही साथ जो SOPs है उनका भी पूरा ख्याल रखा जाता होगा. और आपसे दरख्वास्त भी है कि कभी कभार चूँकि बच्चे हैं, बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए लेकिन वो बच्चा ही रहता है, तो कभी कभार वो भीड़ भी इकट्ठी कर लेते हैं, एक साथ जमा हो जाते हैं, तो उनको बताया करें कि मास्क पहन के रहें और थोड़ा सा डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें. तो खैर इस हवाले से एक पैगाम आया जाता है प्रोग्राम में. आप जानते हैं कि वक्तन फ़वक्तन इस ताल्लुक़ से बात भी होती है और एक पैगाम भी आप तक पहुँचाते हैं. हम चाहते हैं कि आप सेफ़ रहें, आपकी सेफ्टी हमारे लिए कंसर्न है. तो आपसे दरख्वास्त ये भी हम करते हैं अक्सर कि मास्क का इस्तेमाल करें जब भी बाहर जाना है और हाथों को धोएं जब भी मुमकिन हो, और पॉसिबल नहीं हो साबुन और पानी से हाथ धोना तो उस वक्त आपके पास चूँकि जेब में सैनिटाइज़र रहता ही है तो हाथों को सैनिटाइज़ करें. तो आइए देखते हैं सबसे पहले ये पैगाम, उसके बाद इम्तिसाद अहमद से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा. कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए किसी से भी मुसाफा न करेंगे.
एक दूसरे से कम से कम 1 मीटर की दूरी बरकरार रखें। आंख, नाक और मुंह को न छुएं। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को ढांपे रखें। साबुन से बार बार हाथ धोएं और अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तंबाकू चबाकर थूकने से बाज रहें। जिस भी सतह को छूना पड़े उसकी सफाई यकीनी बनाएं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे&के और प्रोग्राम में वक्त हो चला है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाते हैं और उसके बाद अपने मेहमान से फिर से गुफ्तगू करेंगे। मेरे पास है एक उर्दू रोज़नामा और इसकी एक सुर्खी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अकामती असनाद की अजराई के कवायद में तरमीम की जाएगी, PRC रखने वाले शहरियों के बच्चों को राहत मिलेगी। जी, हम अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं इम्बिसात अहमद जो IITN है और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई तजुर्बात को अभी तक हमारे साथ शेयर किया और ज़रा देर बाद अब उस ऐप के हवाले से भी बात होगी जो ऐप इन्होंने डेवलप की है और उस ऐप से किस तरह तलबा को फ़ायदा हो रहा है उस पर बात होगी। साथ नमकीन चाय सामने रखी है, चूँकि आप अब लंबे अरसे से कश्मीर में हैं तो आई एम श्योर कि कश्मीर के कल्चर को लेकर अब कई बातें आप जानते हैं। नमकीन चाय के बगैर यहाँ का ब्रेकफास्ट जो है नामुकम्मल होता है। तो और ये रोटी भी मंगवाई है स्पेशली, रोटी भी आप खा सकते हैं। मेरे पास उर्दू अखबार है, इस अखबार के पहले सफ़े पर एक अहम खबर शाया हुई है। इसी खबर की सुर्खी सुनिएगा नाजरीन। आम शहरियों के खिलाफ ज्यादतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर फौजी, नीम फौजी और पुलिस अमले को कानून हाथ में न लेने की हिदायत। अंग्रेजी रोजनामे की एक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। JK government failed to complete projects under NRDWP, PMGSY, CAG, J&K deprived of central sugar subsidy of rupees 62 crores. एक और खबर इसी अखबार से, in a first CAG's report on J&K finances are being presented in Parliament. उर्दू अखबार की दो सुर्खियां सुनिएगा। वादी में पब्लिक ट्रांसपोर्टरों की जानिब से हेल्थ एडवाइजरी नज़रअंदाज, मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल करने के बावजूद गाड़ियों में भीड़ जमा। दूसरी सुर्खी, गुलमर्ग गंडोला को सयाहों के लिए खोल दिया गया, सयाहती मकाम में मौजूद सयाहों और मकामी लोगों में खुशी की लहर। अंग्रेजी रोजनामे से दो खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान अनवील्स न्यू नेवल बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड गवर्नमेंट साइंटिस्ट किडनैप्ड आफ्टर हनी ट्रैप रेस्क्यूड इन नोएडा। एक मकामी उर्दू रोज़नामा मेरे पास है और इस अखबार की ये सुर्खी सुनिएगा। एडवोकेट बाबर कादरी के कत्ल में मुलव्विस अफराद की शनाख्त कर ली है, मनसूबाबंदी और साजिश किन लोगों ने रचाई तह तक जाना चाहते हैं DGP पुलिस। शपया एनकाउंटर से जुड़ी एक खबर इस अंग्रेजी रोजनामे ने रकम तराश की है। ये है, पुलिस प्रोब इन फाइनल स्टेट्स, आर्मी बिगिन समरी ऑफ एविडेंस। जी, अंग्रेजी अखबार के अंदरूनी सफ़े पर एक बहुत ही अहम और तवज्जो तलब मसले के हवाले से खबर शाया हुई है। इसी खबर की सुर्खी सुनिएगा। इंक्रोचमेंट्स एट गुलमर्ग ए सीरियस मैटर, हाई कोर्ट आस्क्स गवर्नमेंट टू प्रोवाइड डिटेल्स। मेरे पास आखिरी अंग्रेजी रोजनामा है और इसकी सुर्खी है, कश्मीर यूनिवर्सिटीज बायो रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होल्ड ऑनलाइन वर्कशॉप इन कोलैबोरेशन विद वेब ऑफ साइंस USA। और इसी अखबार से एक और जुड़ी न्यूज़, बैक टू विलेज प्रोग्राम 3 ट्रेनिंग इम्पार्टेड टू विजिटिंग ऑफिसर्स एट गांदरबल एंड बांडीपोरा। जी, और मेरे पास ये आखिरी उर्दू रोज़नामा बचा है और आप जानते हैं कि आज जो है दिल का दिन मनाया जा रहा है, अमराज कल्ब का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस हवाले से प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ बातें भी हुई तो एक ख़बर शाया हुई है। इसी खबर की सुर्खी सुनिएगा। अमराज कल्ब का आलमी दिन आज, वादी में 30% मरीज़ दिल के अमराज में मुब्तला, वजह सिगरेट, जहनी दबाव, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। जी, अब हम चलते हैं वापस अपने गेस्ट की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे कि जो ऐप इन्होंने बनाई है उससे हमारे स्टूडेंट्स पर्टिकुलर जो अभी हमारे व्यूवर्स देख रहे होंगे कि वो इससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। तो इम्बिसात भाई, आपने जो ऐप बनाई है हमारे गेस्ट व्यूवर्स को थोड़ा सा आपने उस ऐप के बारे में बताया और किस तरह वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो पाए। तो बेसिकली जब मैं चूँकि पढ़ा तो मैं रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स को,
तो मैंने अक्सर देखा कि मुझे रात के 10 बजे 11 बजे कभी व्हाट्सएप पे मैसेज, कभी इंस्टाग्राम पे, यहाँ तक कि ट्विटर पे भी मैसेज कि सर ये सवाल कैसे होगा, इसको कैसे सॉल्व करें, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरी ये क्लास मिस हो गई थी, मुझे ये रिवाइज करना है। तो इस तरह के ऐसे हज़ारों मैसेजेस मुझे पिछले 5 साल में आते रहे। तो मैं इसको क्या होता है कि अगर आपको एक सवाल बंदे ने पूछा, फोटो खींच करके फोटो डाल दी, आप उसको सॉल्व करेंगे, फोटो खींच के आप भी फोटो डाल देंगे। फिर मैं सो गया, अगर रात के 11:30 बजे ये सवाल आया, फिर अचानक से 10 मिनट बाद फिर से मैसेज बीप होता है कि सर ये जो स्टेप लिया आपने ये क्यों लिया, अच्छा आप उससे वो भी समझाओ। तो ये चीज 1-2 बार तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये 3-4 बार रिपीट होगी तो ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली, इट्स नॉट पॉसिबल, तो सस्टेनेबल नहीं है। तो मेरे जहन में ये था कि ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। फिर उसके बाद ये पैंडेमिक हो गया जी। तो जब पैंडेमिक हो गया तो मुझे और टेंशन बढ़ गई कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे ही इतना मुश्किल रहता है हालात, और उसके बाद फिर अब स्कूल्स, इदारे, इंस्टीट्यूट्स बंद पड़े हैं, सारे बंद पड़े हैं, और बंदा अपने टीचर के साथ मिल नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता है जी। तो फिर मुझे आइडिया है कि क्यों ना एक ऐसी प्रोडक्ट डेवलप किया जाए, एक ऐसा ऐप डेवलप किया जाए कि अगर आप कभी भी पढ़ाई कर रहा है कोई स्टूडेंट, या तो वो किसी चीज़ में फंस गया हो, या अपना वो कोई पुराना नोट्स रिवाइज कर रहा हो, उसे कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा हो, इन जनरल उसे थोड़ी सी मोटिवेशन या थोड़ी सी टिप्स की ज़रूरत है, तो वो फोटो खींचेगा सिर्फ एक, या कुछ टाइप करेगा। तो ऐप का नाम हमने रखा फिलो। फिलो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रेंड। Can you spell it out? FILO। FILO, फिलो, ओके। तो फिलो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रेंड। तो हमने सोचा कि इस ऐप के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट को उसके एक फ्रेंड से ही तो कनेक्ट कर रहे हैं। राइट। क्योंकि अगर आपको रात के 12 बजे कोई बंदा हेल्प करता है कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आपका फ्रेंड नहीं हुआ ना, बिल्कुल। Very true, very true। तो इसलिए मैंने उसका नाम ही रखा कि ये इसका नाम रखते हैं फिलो, क्योंकि हम यहाँ पर एक फ्रेंड को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस ऐप में फोटो खींच लीजिए या जस्ट टाइप कर दीजिए। तो ऐप क्या करती है कि जो भी बैकएंड पर एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, अभी एक्सपर्ट्स कौन है, फिलहाल अभी बैकएंड पर 500 से ज़्यादा IITians और MBBS स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, जो कि दिन में जिसको जब फुर्सत मिलती है वो ऑनलाइन रहता है। तो ऐप क्या करती है कि आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करती है, और 60 सेकंड से 120 सेकंड के बीच में जो बेस्ट पॉसिबल बंदा है उसके साथ आपको कनेक्ट कर देती है। He will respond to your query। एग्जैक्टली, और वो 1-to-1 वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये 2-वे कम्युनिकेशन रहेगा, प्रॉपर 2-वे कम्युनिकेशन रहेगा। जैसे कि जिस तरह से जैसे आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं, एग्जैक्टली वैसे वीडियो कॉल होगा। आप कॉल के बीच में फर्दर और क्वेश्चंस भेज सकते हैं, कुछ मैसेजेस भेज सकते हैं, फर्दर और कुछ फोटो खींच के भेज सकते हैं। तो एक प्रॉपर 2-वे कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाएगा, पूरी तरह से इनक्रिप्टेड, एकदम पूरी तरह से सेफ। और इसमें हमने खास एक और चीज़ का ख्याल रखा कि स्टूडेंट के साइड से वीडियो नहीं जाएगा। जैसे खास करके लड़कियां हैं वो अवॉइड करेंगी, या लड़के भी अवॉइड करेंगे अपना खुद का चेहरा शो करना, ना दिखाएं। वो वीडियो नहीं जाएगा। अच्छा, टीचर को सिर्फ पता चलेगा कि ये कोई स्टूडेंट है जिसका ये एक प्रॉब्लम है, दैट्स इट। राइट। टीचर का रियर कैमरा ऑन हो जाता है फोन का, टीचर जो भी पेपर पे लिखेगा, कॉपी पे लिखेगा, वो स्टूडेंट को दिखेगा, स्टूडेंट को दिखाई देगा, और इनके बीच में कम्युनिकेशन होती रहेगी। ये लेकिन पॉसिबल हो पाएगा यहाँ के अभी के नेटवर्क के हिसाब से, क्योंकि 2G चल रहा है और यहाँ पर 4G इंटरनेट पर पाबंदी आयद है। मोबाइल इंटरनेट की अगर हम बात करें तो वो चीज़ आई एम श्योर आपने जब मैंने इसको डिज़ाइन करना शुरू किया, मैंने अपने जो मेरे पार्टनर हैं उसमें उनके साथ डिस्कस किया कि मान लो दुनिया में 4G एग्जिस्ट नहीं करता है, अच्छा। हमें प्रोडक्ट 2G जहन में लेकर के चलते हैं। इनफैक्ट इसको हमने ऐसा बनाया है कि लेट्स से इंटरनेट मोबाइल में आता जाता रहता है, कभी कॉल चल रही है इंपॉर्टेंट, कोई डिस्कशन चल रहा है, अचानक से इंटरनेट चला गया स्टूडेंट साइड का या टीचर साइड का भी, तो अगर 5-10 सेकंड, 15-20-25 सेकंड तक या 1 मिनट तक के बाद भी अगर इंटरनेट वापस आता है तो ये कॉल ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट कर देगा। ओके, दैट्स रियली गुड। विद दैट सेम एक्सपर्ट, हाँ विद द सेम एक्सपर्ट ऑफ कोर्स, हाँ सेम बंदे के साथ। ये कॉल को बस मोबाइल को बंद नहीं करना है, थोड़ा वेट कर ले। जैसे व्हाट्सएप पे भी कभी होता है ना कि आप कॉल में आते हैं, आवाज आती है बीप बीप की, मोबाइल स्क्रीन लिखा होता है रिकनेक्टिंग, सेम वही टेक्नोलॉजी हमने इसमें डाली है कि बंदा कॉल को रिकनेक्ट कर दे। अच्छा, ये बताइएगा एम साथ कि जाहिर सी बात है 500 IITians को या MBBS के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना कि आप हमारे इस काम में हमारी मदद करें, और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये एक फ्री ऐप है, टोटली फ्री। जो भी चाहे वो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर, iOS के लिए अभी मुझे लगता है आपने iOS के लिए फिलहाल ऐप नहीं बनाई है, एंड्रॉयड के लिए फिलहाल ये दस्तयाब है। तो फ्री ऑफ एनी चार्ज कोई भी डाउनलोड कर सकता है और इससे फ़ायदा ले सकता है। तो उन सारे लोगों को वॉलंटियरली बुनियादों पर मोटिवेट करना कि आपको इसका हमारा साथ देना है, तलबा की मदद करनी है, हाउ डिफ़िकल्ट वाज दैट पार्ट? हाँ, इट वाज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट इनिशियली। मुझे लगा था कि शायद कोई नहीं आएगा, और मुझे अकेले या मेरे टीम के जो खास दोस्त हैं उनको अकेले ही ये संभालना पड़ेगा जी। जो कि शुरू में हुआ भी। एक दिन मैं ऑलमोस्ट 13 घंटा लगातार कॉल्स पे कॉल्स लेता गया,
अच्छा, खुद ही हैंडल कर रहा था, और भी मेरे कुछ मेरे क्लोज फ्रेंड्स जी। फिर मैंने फेसबुक पोस्ट के थ्रू रिक्वेस्ट की लोगों से कि जो भी बंदे जो अपने आप को सलाहियत समझते हैं, जिनमें सलाहियत है, तो आप अपने आसपास देखें, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जिनके पास टीचर्स नहीं है। Exactly. तो मतलब ये समझिए कि जो मेरे अंदर इनग्रेव्ड एक तरह से है कि हाँ, गिविंग बैक टू सोसाइटी, ये वहीं से कनेक्टेड आया कि मैंने सोचा कि मैं स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आप IIT पहुंच गए, आप MBBS कॉलेजेस में पहुंच गए, तो थोड़ा वक्त आप समाज निकालेंगे, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी देख लें, थोड़ा वक्त अगर आप निकालेंगे तो सामने वाले का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ट्रू। तो बहुत सारे वॉलंटियर्स आए, और मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी होती है कि जैसे इसमें जो सबसे शुरू के जो वॉलंटियर्स आए वो हमारे खुद के स्टूडेंट्स थे, मेरे खुद के स्टूडेंट्स। अच्छा, वेरी नाइस। जैसे मुझे एक बंद जैसे मैंने पहला फेसबुक पोस्ट डाला था, तो एक बंदे का मुझे मैसेज आया, मसरूर उसका नाम है, वो यहाँ MBBS स्टूडेंट है। उसने मुझे मैसेज किया था कि सर, जब आप पहली दफ़ा आए थे तो आपने मुझे पढ़ाया था उस टाइम पर, और अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी इस ऐप पर मैं बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ। क्या बात है, बहुत खूब। फुरकान है, वो डॉक्टर है, वो यहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ाता है, यावर है, अनवर है, हिजाज हैं, ये सब IITians हैं, और ये सब अपने कश्मीर के लड़के हैं जी, 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 अपने बिल्कुल घर के बंदे हैं ये जी। और ये वक्त दे रहे हैं, जब भी इनको फुर्सत मिलती है ये वक्त देते हैं। बहुत खूब। अभी रिसेंटली एक बंदा जो कि कश्मीर में टॉप किया JEE मेन में, वो भी मेरा स्टूडेंट था, नवीद, उसका परसों ही JEE एडवांस उसने दिया है, वो फ्री हो गया है, और वो आज से उसने कहा है कि सर आज से मैं फिलो पर स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छी बात, बहुत ज़बरदस्त। और ऐसा जज्बा अगर सभी लोगों में हो तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। एग्जैक्टली, सभी प्रॉब्लम्स का हल निकल आएगा। हमें ये भी आपसे जानना है कि जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि कितना रिस्पॉन्स रहा, कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं तलबा, ख़ासकर इस ऐप को चलाने के ताल्लुक से। ये बताइएगा हमें कि इस ऐप से, जिस तरह मैं प्रोग्राम के आगाज़ में जितना मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि कई सारे अखबारात ने भी इस हवाले से ख़बरें शाया की थी, 10वीं 11वीं 12वीं जमात के जो साइंस के मज़ामीन हैं उनमें अगर कोई दिक्कत किसी को, बच्चे को आती है, किसी तालिब इल्म को आती है, तो वो मदद ले सकते हैं। और इसके अलावा आई गेस JEE और नीट के तलबा को भी मदद हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं जो JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या इन जनरल 11th 12th में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर है, लेट्स से कि अपना वो एक नोट्स रिवाइज करे तो उनको कुछ याद नहीं आ रहा है, राइट, उनका कोई क्लास मिस हो गया, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अमूमन चांस होता है कि बच्चों के क्लास मिस हो जाते हैं, इंटरनेट बंद था या किसी भी वजह से, सीधा अपना क्वेश्चन डालें, कोई ना कोई सही बंदा कनेक्ट हो जाएगा और वो उनको सारी चीज़ें समझा देगा। अभी फिलहाल जो हमारा प्ले स्टोर पे है, तो कोविड की वजह से गूगल भी थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हमने 9th and 10th के लिए भी इसमें एंटर कर दिया था, लेकिन अभी वो अपडेट नहीं हो पाया है। अच्छा, तो अभी क्या कर सकते हैं कि अगर आज जैसे कोई 9th 10th का स्टूडेंट है, तो वो अपने आप को 11th या 12th का ही मार्क करके इंटर कर जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो फॉर्मेलिटी हमने बैकएंड पर ऐसा बना दिया है कि फिर उसके बाद जिस तरह से कोई क्लास 11 12 का बंदा यूज करता है, वैसे ही क्लास 9 10 का बंदा भी यूज कर सकता है। तो अभी किसी को भी अगर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इशू है, वो इस चीज को यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अब चूंकि इसमें 2-वे कम्युनिकेशन होता है, तो किसी को अगर कोई टिप्स चाहिए, किसी को थोड़ा टाइम मैनेजमेंट समझना है जी, या इन जनरल पेरेंट्स के लिए अक्सर रहता है कि वो चाहते हैं कि हाँ अपने बच्चे को किसी IITian के साथ या किसी डॉक्टर के साथ बातचीत कराएं। तो पेरेंट क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और कनेक्ट करें और अपने बच्चे की बात कराएं कि किसी IITian के साथ, कि बस ये जाने कि उनकी रूटीन क्या रही अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, वो किस तरह से जीते हैं, किस तरह से उनका तरीका रहा है, वो अपने सक्सेस टिप्स शेयर करेंगे। तो अगर एक बंदे को लेट्स से कि एक वीक पढ़ाई कर रहा है और थोड़ा डिमोटिवेट हो गया, तो बंदा उसमें अगर अपने किसी रियल हीरो से बात कर ले तो बड़ा वापस एनर्जी आ जाती है। exactly. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो ये क्वेश्चन आंसर जैसे इंटरेक्शन रहता है बच्चों का, ऑब्वियसली इसमें जेम्स है। आई कैन सी कि स्टूडेंट्स की तरफ से भी क्वेश्चंस और जो एक्सपर्ट्स की तरफ से आंसर्स वगैरह आते हैं, एंड इट्स ओपन टू ऑल। बिल्कुल। इज इट लाइक देयर इज अ क्वेश्चन आंसर बैंक व्हिच हैज बीन क्रिएटेड समवेयर, कि ताकि कल को अगर आज जैसे किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया, 4 दिन के बाद, 5 साल के बाद, 1 साल के बाद किसी और बच्चे को भी उसी चीज की क्वेरी हो, क्या है ऐसा कुछ कि जहां बैंक जनरेट हो रहा है उसका? एग्जैक्टली ऐसा जिस दिन पहली दफा पेपर में निकला था इस फिलो ऐप के बारे में, अगले शाम ही में इनफैक्ट मुझे IIT खड़गपुर के एक्स डायरेक्टर हैं और मेरे बहुत क्लोज हैं प्रोफेसर PPC, उनका मुझे मैसेज आया कि लेट्स हैव अ मीटिंग। और फिर उन्होंने क्रिएट किया है एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है। तो उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन हो गया है। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ फिलो पे जो भी बच्चा कभी डाउट पूछेगा वो सेशन रिकॉर्ड कर लो, और उस चीज को हम लोग आर्काइव कर देंगे NDLI में, क्योंकि वहां पर तो बहुत स्टूडेंट्स आते हैं जी, पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं, और डाउट्स जो आते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो कि किसी को भी वापस हो सकते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ डाउट्स।
तो कल को बहुत सारे बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारा हमारा रिकॉर्ड हो रहा है और इसको एक प्रॉपर लाइब्रेरी में कन्वर्ट करके हम लोग आर्काइव कर देंगे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में। जी, और इस किस्म की बड़ी ऐप जिससे बहुत सारे तालिब इल्म को फ़ायदा हो रहा है और जिसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इसको मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है। आप चूँकि जो आपका प्राइमरी किस्म का काम है वो ये है कि आप दर्स व तदरीस के काम के साथ मुंसलिक हैं, आप पढ़ाते हैं बच्चों को, आपका वो काम कहीं मुतासिर तो नहीं हुआ इस वजह से, इस ऐप को डेवलप करने के बाद और इसको मैनेज करने के बाद? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, वो काम बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ, क्योंकि उसमें हमारी बहुत बड़ी टीम है और जब भी मुझे क्लास लेनी होती है मैं क्लास तो लेता रहता हूँ, बट वही है कि हाँ अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ता है। मतलब अब मैं नहीं कह सकता कि मैं तो भाई सुबह 9 से लेकर के शाम के 5 तक जॉब करूंगा, ऐसा नहीं कह सकता मुमकिन नहीं है। तो हमारा जो वर्किंग आवर मेरा हो जाता है वो कभी कभी 16 घंटे 18 घंटे खींचा जाता है। तो मतलब कह सकते हैं कि हाँ मतलब चाय पर और रेड बुल पर थोड़ी सी लाइफ जो है वो पिछला 1 महीना खास करके गुजरा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी टीम है हमारी, और चूँकि बाकी जो भी लोग हैं वो पैशनेट हैं। देखिए क्या होता है कि मतलब अगर बंदा एक जैसे एक जॉब पर बंदा गया, मन कर रहा है नहीं कर रहा है तो एक बात होती है, लेकिन जब बंदा खुद के मन से कोई काम कर रहा होता है खुलूस के साथ कि नहीं ये तो मेरा ख्वाब है, इसको मुझे पूरा करना है, तो जैसे मैंने एक ख्वाब देखा कि क्यों ना टेक्नोलॉजी को थोड़ा आसान कर दिया जाए स्टूडेंट्स के लिए कि घर बैठे उनको हेल्प मिलती रहनी चाहिए। तो जब इस सेशन में मैंने देखा कि एक दिन में 3-3 हज़ार मिनट की कॉल्स होती हैं, 500-500 बच्चे एक दिन में हेल्प ले पाते हैं, तो फिर अगर काफ़ी इत्मीनान होता है और सबसे बड़ी एप्रिसिएशन आपके लिए और आपकी टीम के लिए वही बात होती है। हमें ये बताइएगा इनके साथ, चूँकि जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था प्रोग्राम के आगाज़ में जब आपका तारुफ हम दे रहे थे कि आप कश्मीर के तलबा की साइकी को समझ पाए हैं, आपको पता है कि कहाँ पर वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं और कहाँ पर चूक होती है। हमें ये बताइएगा कि हमने देखा है, हालांकि इसमें बड़ी हद तक अब तब्दीली आई है करियर ऑप्शंस के ताल्लुक से अगर बात करें, ज़्यादातर थ्रस्ट एरिया या तो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी रहती थी, खासकर अगर हम कश्मीर के हवाले से बात करें। वालदेन का बड़ा शौक रहता था, खासकर उन वालदेन का जो खुद डॉक्टर न बन पाए मेरा बेटा बनेगा, खुद इंजीनियर नहीं बन पाए तो मेरा बेटा बनेगा। उसमें हालांकि अब तब्दीली भी आई है, लेकिन उसके बावजूद जिन तलबा को आप पढ़ाते हैं क्लासरूम में, उनमें से कई ऐसे भी होंगे जो अपने दिल से अपने इंटरेस्ट से वो क्लास नहीं ले रहे होंगे। तो ऐसे बच्चों से जब आपकी बात होती है, क्या कुछ आप उनसे समझ पाए हैं और क्या आपको लगता है कि जो वालिदैन का करियर ऑप्शंस थोपना वो गलत बात है, उससे उनका अपना जो बच्चों का करियर है वो बुरी तरह मुतासर होता है? इसमें सबसे पहले मैं वालिदैन को भी और स्टूडेंट्स को ये समझाता हूँ कि करियर बाद में है, लाइफ पहले है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगले 25 साल 30 साल जितनी भी ज़िंदगी है वो तो अल्लाह जानता है, जो भी आपको काम करना है आप समझिए कि वही आपकी लाइफ है। तो दूसरों के मर्जी के मुताबिक या हर रोज़ एक डल करियर, अगर आपने आपके हिसाब से कोई डल करियर है वो अगर आपको जीना पड़ा अगले 30 साल तक, तो फिर अगर उसमें आप ज़्यादा पैसे कमा भी रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने नाम बहुत कमा लिया लेकिन अंदर से अगर आप खुश नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं स्टूडेंट्स को भी और उनके पेरेंट्स को सबसे पहले ये कहता हूँ कि लाइफ है, पहले ये लाइफ समझिए। तो स्टूडेंट बहुत सारे आते हैं, एकदम सही कहा आपने। तो मैं पहली क्लास में ही पूछता हूँ कि यहाँ कितने बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट की वजह से आए, हाथ उठाओ। मेरा पहला सवाल यही होता है जी, क्योंकि जो कोर्स एट एन एवरेज कितने ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं? आप कह सकते हैं कि अगर 50 की क्लास है तो उसमें कम से कम 10 बंदे तो ऐसे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होते हैं। और कश्मीर क्या है, कश्मीर क्रिएटिविटी की जगह है, आर्ट की जगह है। सही है। यहाँ जैसा मैंने देखा है कि यहाँ बच्चों में क्लास 8-9 के बच्चों में देखा है कि माशाल्लाह बहुत क्रिएटिविटी है। सही क्या है। और तो मैं उनको कहता हूँ कि जो तुम्हारा ये हॉबी है, जो तुम्हारी क्रिएटिविटी, जो तुम्हारी आर्ट है, जो हुनर है, मरने नहीं देना। एग्जैक्टली, इसको मरने नहीं देना, इसको जिंदा रखो। अगर आप स्केच करते हो तो किसी बड़े स्टार का स्केच करो और उसको टैग करो इंस्टाग्राम पे, वो शायद आपको शेयर कर देगा। और ऐसा होता भी है। और ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो क्या होता है कि मैं उनको कहता हूँ कि देखो सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे टॉप इदारे हैं। अब 11-12 तो तुमको पढ़ना है, वो तुम अच्छे से पढ़ो, लेकिन अपने स्किल को जिंदा रखो। अगर आपको अंग्रेजी अच्छी आती है उसके जिंदा रखिए, अगर आपको इकोनॉमिक्स का शौक है उसके जिंदा रखिए, मीडिया में जाना है तो वो अच्छी बात है, फोटोग्राफी का शौक है, क्लिक्स करते रहें। एग्जैक्टली, क्लिक्स करते रहें। अगर कल को लॉयर बनना है डिबेट करते रहें। सही है। तो अगर आपको लैंग्वेज का शौक है तो जो भी आपका लैंग्वेज, जो भी आपको पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जो भी किताबें हैं वो आप पढ़ते रहें। एग्जैक्टली। क्योंकि शौक क्या होता है कि अगर आपका किस चीज़ में हुनर आ गया तो अपने आप डिमांड बन जाती है। सही कह रहे हैं। पूरी दुनिया में आप उठा कर देख लीजिए, कोई भी कंपनी हो, कोई गवर्नमेंट इदारा हो, वो किस चीज़ के लिए आपको पे करेंगी? अगर उस काम के लिए आपसे बेहतर बंदा उसे नहीं मिलता है तो सही। तो दुनिया में अगर आपका कोई भी क्रिएटिविटी है उसको जिंदा रखिए। अगर यही आप पूरे स्टेट के लिए, शहर के लिए या कंट्री में अगर आप बेस्ट हैं तो काम चाहे कुछ भी हो,
वैल्यूएशन आपकी बहुत होगी और आप जिंदगी भर एंजॉय करेंगे। बहुत अहम बात। और कई बरस से अब आप कश्मीर में हैं, हमें ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स के साथ चूँकि आप बहुत क्लोज रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक अच्छा टीचर अगर हो तो स्टूडेंट्स खुद ब खुद उसके नज़दीक जाते हैं और उससे सीखना चाहते हैं। हमें ये बताइएगा कि अगर हम कश्मीर के तलबा के हवाले से बात करें, क्या वीकनेसेस हैं और क्या स्ट्रेंथ्स हैं हमारे स्टूडेंट्स की? वीकनेसेस की अगर बात करूँगा तो सबसे बड़ी वीकनेस है मैथ्स। ओके। और वो वीकनेस की वजह ये है कि यहाँ पर एग्ज़ाम में नंबर लाने पर बहुत जोर दिया जाता है। हाँ, सही है। तो बच्चे को क्या होता है, बच्चा पहले ही डर जाता है। उसको होता है कि अगर मेरा एग्जाम में नंबर नहीं आया तो पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगी, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, फलाने अंकल क्या बोलेंगे, तो सोचता है कि नंबर लाना जरूरी है। तो यानी वो सारी पढ़ाई जो है वो या तो मम्मी डैडी के लिए करनी है या रिश्तेदारों के लिए या हमसायों के लिए करनी है, अपने लिए नहीं करनी है। वो सीखना छोड़ देता है। वो सोचता है कि मैथ्स है, क्वेश्चन है, याद कर लेता हूँ, यही आना है। जी। तो वो नंबर तो आ जाते हैं, बोर्डेमंदों के 100 नंबर भी आ जाते हैं मैथ्स में। लेकिन जब दिमाग लगाने की बात होती है, जब एनालिटिकल स्किल डेवलप करने की बात होती है, जब क्वांट स्किल अप्लाई करने की बात होती है, तो वहाँ जाके वो फंस जाते हैं। तो मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि पहले अपना एनालिटिकल, चाहे काम तुम कुछ भी करो, एनालिटिकल स्किल बहुत ज़रूरी है जी। हर जगह लगेगी जी। आप लैंग्वेज पढ़ें तो वहाँ पर भी लगेगी। तो एनालिटिकल स्किल अपना डेवलप करो। और उसको डेवलप करने का सबसे बेस्ट जो वक्त होता है वो होता है क्लास 7, 8, 9, 10। क्योंकि इस टाइम पर करिकुलम बहुत टफ नहीं होता है। 11, 12 में क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो नया सीखने का टाइम कम मिलता है। 7, 8, 9, 10 एंजॉय करते रहो और अपना माइंडसेट जो है वो ऐसा लगाओ कि जो दिमाग में नंबर्स के साथ थोड़ा खेल सके जी। ये चीज़ अगर हमने क्रैक कर ली, कश्मीर के बच्चों ने क्रैक कर ली, तो माशाल्लाह से पॉजिटिविटी साइड का बहुत लंबी लाइन पड़ी है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है कि बच्चों में, बातों को कम्युनिकेट करना बहुत अच्छे से आता है उनको, समझ बहुत सही है। अगर कोई चीज़ समझनी है तो वो आराम से समझ जाएंगे और उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो साइंस जो होता है वो पूरी तरह से मैथ्स पर डेवलप करता है। मैथ्स जो है वो साइंस की लैंग्वेज है। साइंस यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे समझते हैं। अच्छा। बस उनको मैथ्स जो उसकी लैंग्वेज है ना वो ठीक करने की जरूरत है। फिर अपने आप इंशाल्लाह आपको जो है इसके जो रिजल्ट है वो अपने आप दिखाई देंगे कि यहाँ के बच्चे बहुत बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह से अगर देखेंगे इम्तिसात भाई कि आपकी पर्सनालिटी को जितना हमने अभी तक समझा है, इतना टाइट शेड्यूल रहता है, पहले क्लासेस, उसके बाद ये ऐप्स या बच्चों के साथ कम कांस्टेंट इंटरेक्शन, आपको हॉबीज अपने परस्यू करने के लिए कुछ टाइम मिल पाता है? क्योंकि जिस तरह आप खुद भी फरमा रहे थे कि बच्चों की जो हॉबीज है उसको आप परस्यू करते रहे, परस्यू उनको बोलते हैं कि आप परस्यू करते रहें और उस तरफ भी तवज्जो मबजूल करें, अपनी शौक को मरने न दें। तो कहीं इस सब के चक्कर में आप अपनी शौक तो नहीं मर रहे? थोड़े तो इफेक्ट हुए हैं, ऑफ कोर्स थोड़े तो इफेक्ट हुए हैं, जो कि मतलब थोड़ी सी रोबोटिक लाइफ हो गई है। क्योंकि मतलब जो हमारे स्टूडेंट हैं अगर वो मतलब अगर एग्जाम नज़दीक है तो मैं कॉन्स्टेंटली टच में रहता हूँ कि भाई तुम्हारी फूड हैबिट तो ठीक है ना। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है कि जिन बच्चों का हमारा JEE मेन क्लियर हो गया था तो मैंने इंश्योर कराया कि वो दोबारा JEE मेन देने के लिए ना जाएं, क्योंकि हो सकता है कोविड से वो उनका JEE एडवांस कहीं खराब ना हो जाए। हाँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सोचती रहनी पड़ती है, तो माइंड जो होता है वो इन्वॉल्व रहता है। बट ऐसे जब मैं कॉलेज में था तो एक्टिंग करता था, थिएटर करता था। एक दफ़ा क्या हुआ था कि एक कॉम्पिटिशन था हमारा, इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन होते रहते थे हर तरह के, GC कहते हैं जिसे, जनरल चैंपियनशिप कहते हैं। तो वहाँ पर एक रोल था जिसमें कि वर्ल्ड वॉर 2 का सीन था, तो मुझे एक जापानीज कर्नल बनने का मौका मिला था। तो जो मेरे कॉलेज के सीनियर था, मैं सेकंड ईयर में था, तो मेरे जो कॉलेज के सीनियर थे उन्होंने कहा था कि 2 महीने की लगभग ट्रेनिंग थी, तो 2 महीना मैंने नॉर्मल टोन में बात ही नहीं की थी। अच्छा। तो हॉस्टल के अंदर जो जनरल चैंपियनशिप होती है उसमें बड़ा माहौल सख्त होता है, बड़ी खतरनाक कॉम्पिटिशन होती है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि तुम बात करेगा तो जापानीज टोन में ही बात करना है। आप देखिए, अब आपने इतनी क्यूरियासिटी बढ़ा ही दी है, 2 महीने तक आपने उसी टोन में बात की, तो क्या मुमकिन हो पाएगा कि जो डायलॉग्स आपने वहाँ डिलीवर किए थे उसमें से चंद डायलॉग्स हमें सुना दें? आपके स्टूडेंट्स को खासकर इस चीज़ की बड़ी खुशी होगी जो आप अभी देख रहे हैं। थोड़ा सा, ये काफ़ी लंबे दिन की बात होगी, मैं एक मिनट कोशिश करता हूँ। General, what's the matter going on here? I gotta understand this. What's going on about us here? No! Oh my God! No! It cannot happen like this. Wonderful. बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए, के बगैर और भी कुछ शौक डेफिनेटली रहे होंगे आपके? मैं कभी कभी मतलब मुझे कैन, बिकॉज कश्मीर जो है वो लिटरेचर वालों की जगह है, तो मैं यहाँ पर किसी को कहीं बोलने की हिम्मत भी नहीं रखता हूँ, बट कभी कभी मैं कुछ लाइंस कभी लिख लिया करता हूँ। अच्छा। तो उन लाइंस में से है कुछ सुना दे, थोड़ा सा कुछ।
एक अगर याद आ रहा है तो एक याद आ रहा है मुझे, एक छोटा सा लाइन कि खामियों को छुपाने, खामियों को छुपाने इंसान वक्त का लिबास चढ़ाता है। जी जी, खामियों को छुपाने इंसान वक्त का लिबास चढ़ाता है जी। फिर खूबियों को बेचने क्यों खुले बाजार में जाता है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त पैगाम इस शेर में है, बहुत ज़बरदस्त। ज़ाहिर सी बात है, वैसे भी अगर कश्मीर की हम बात करें, यहाँ के खूबसूरत नज़ारे किसी को भी शायर बना सकते हैं। हाँ। और किसी को भी आर्टिस्ट बना सकते हैं। हमें ये बताइएगा कि चूँकि अब कई बरस से साथ कश्मीर में हैं, कश्मीर की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब आपके दिल के बहुत नज़दीक हैं और जब भी आपका घर जाना होता है तो आप उन चीज़ों को मिस करते हैं, उन चीज़ों को याद करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, अपने अफराद खाना के साथ शेयर करते हैं? सबसे पहले तो कश्मीर का मौसम, अनडाउटेडली। कश्मीर का खाना, क्योंकि अक्सर हम लोग रात में कभी अक्सर वाजवान वगैरह खाने का मन होता है जी। तो जो यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट में देखता हूँ कि वो खाली पड़े हुए होते हैं, उसमें अक्सर मैं ही होता हूँ या मेरे दोस्त होते हैं। और विंटर्स में हरीसा की दुकानों पर अक्सर राइट। तो हमें कुल मिला के बताइएगा कि जो कश्मीर में वो तलबा है जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो जेईई का इम्तहान क्रैक करना चाहते हैं या नीट का इम्तहान क्रैक करना चाहते हैं, किस तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वालिदैन पर कौन सी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं और उनके जो पढ़ाई करने का सिलसिला है, तरीका है, किस किस्म का होना चाहिए? देखिए, जो कंपटीशन है वो विथ टाइम धीरे धीरे और टफ होता जा रहा है जी। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ज़रूरी है कि जो भी कंपटीशन कोई बंदा क्रैक करना चाहता है वो उसके दिल के बहुत करीब हो। मतलब दिल में एक आग लगानी पड़ेगी। अच्छा। सिर्फ अच्छा इंस्टीट्यूट में दाखिला करा दिया, अच्छे टीचर मिल गए, ये एक समझिए कि 5% काम है। अच्छी किताबें मिल गई, ये 5% वाला काम है। राइट। बाकी जो पूरा मेजर एफर्ट है वो स्टूडेंट का खुद का है। एग्जैक्टली। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो कंपटीशन है वो आपका शौक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अहम बात। मतलब पेरेंट्स, रिश्तेदार, दोस्त के लिए इंसान उतनी एफर्ट नहीं डालेगा जी, सही कह रहे हैं। तो वो एफर्ट के लिए आपको सबसे पहले समझना है कि हाँ, ये मुझे अगर इंजीनियरिंग का कंपटीशन क्रैक करना है तो मुझे फिर वो क्रैक करना है, चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ क्यों नहीं चली जाए। ट्रू। MBBS करना है, नीट के क्रैक करना है तो फिर वो क्रैक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते रहें। ओके। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। हाँ, ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे होता हो जाता है इंसान का। अक्सर बंदा डिमोटिवेट होता है, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट डिमोटिवेट होता है। तो पेरेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो मोटिवेट करते रहें। किसी टेस्ट में अगर नंबर कम आता है तो ज्यादा जरूरत नहीं डांटने की, क्योंकि जहां आप डांटेंगे बंदा डरेगा, बंदा डिस्करेज होगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जी जी। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट है कि फोकस जो है वो बना रहे। मतलब अगर लेट्स से मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने आज डिसाइड किया कि अगले 2 साल के बाद मुझे जेईई का एग्जाम क्रैक करना है, तो मुझे अपने शेड्यूल में देखना है कि दिन भर मैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करता हूँ जिसका जेईई से कोई लेना देना नहीं है। मुझे वो सारी चीज़ें भूलनी पड़ेंगी। जी जी, बहुत अहम बातें ये सारी, और इन सारी बातों में बहुत सारे पैगामात पोशीदा थे तलबा के लिए, वालिदैन के लिए। साथ और वक्त होता तो आपसे मज़ीद बात करते, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवर होने के लिए। और हमें खुशी इस बात की है कि आप यहाँ के तलबा को पढ़ाते हैं और दिलो जान से पढ़ाते हैं, बहुत ही लगन से पढ़ाते हैं, दिलचस्पी से पढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आज भी जुड़े रहे हमारे साथ गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम के इस शुमारे में। तलबा से ये दरख्वास्त कि इन सारी बातों को मद्देनज़र रखकर आगे बढ़ें और अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजें। और बुजुर्गों का एहतराम, ख़वातीन का एहतराम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफ़िज़।